सभी को अपने भीतर की उस शक्ति को स्मरण करना चाहिए जो भगवान ने हमारे अंदर दी भी है, लेकिन वो दबाव, चिंता और तनाव के समय में खो जाती है। और ये संसार है ही परीक्षा का, क्योंकि परीक्षा जहाँ आपको मजबूत बनाती है वहीं यह भी सिद्ध करती है कि आखिर आप हो क्या, कितने मजबूत, कितने कमजोर, कितने हिम्मत वाले और कितने आप डरपोक, कितने बहादुर हो, कितने कायर हो, कितनी भीतर शक्ति, ये सब की परीक्षा होती है। और हर आदमी को उनका ही संग करना चाहिए जिनसे आपको ताकत मिलती है। वीरों के साथ बैठोगे तो वीर बनोगे, कायरों के साथ बैठोगे तो कायर बनोगे, डरपोक के साथ बैठोगे तो डरना सीख जाओगे, भागने वाले भगोड़ों के साथ बैठोगे तो हर बात पर भागना सीख जाओगे। कामचोर लोगों के साथ बैठ के देखिए, न करने के 13 बहाने बताएंगे और आपको भी सिखाएंगे काम कैसे भटकाना, कैसे लटकाना, कैसे टरकाना। टीवी देखते देखते टाइम खराब करते रहेंगे, लेकिन टस से मस नहीं होंगे, दूसरे को कहेंगे तू कर। तो जिनके साथ आप बैठते हैं उनका रंग तो लगेगा ही, संग का रंग लगता है। और ये भी याद रखिए कि अगर जीवन को सही स्थिति में लाना चाहते हैं, अपनी दशा ठीक करना चाहते हैं, तो जीवन की दिशा ठीक करिए, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर दो। और अगर आप अपनी अवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था ठीक करिए, सिस्टम ठीक बनाइए। अगर आप अपने सिस्टम को, अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो अवस्था ठीक होने वाली नहीं है। जैसे सरकमस्टांसेज आपको मिले हैं, जैसी तरह की परिस्थितियां आपको मिली हैं, उन सब को ठीक करने का एक ही तरीका होता है कि आप व्यवस्थित होना सीख जाइए, योजनाबद्ध तरीके से चलना शुरू करिए, डिसिप्लिन में आइए और सही प्लानिंग करने के साथ साथ ठीक मैनेजमेंट भी होना चाहिए। भीतर से आप संभल जाएं तो बाहर भी संभल जाएंगे, खुद को कंट्रोल करना सीख जाएं, दूसरों को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अगर खुद पर ही कंट्रोल नहीं तो बाहर कंट्रोल कहाँ करोगे आप? भीतर से कमजोर हैं तो बाहर भी कमजोर रहोगे। हैसियत औकात भीतर से जागती है, ये याद रखना। सभी की औकात भीतर से बनती है। चूहे को शेर बना दिया गया था, किसी ऋषि ने आशीर्वाद दे करके चूहे को शेर बना दिया। चूहा पहले बिल्ली से डरता था, बिल्ली फिर कुत्ते से डरती थी, कुत्ते को फिर शेर बना दिया तो वो भी डरपोक निकला, क्योंकि शरीर तो शेर का था, दिल तो चूहे का ही था ना। आकार कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक आपके भीतर वाली चीज ठीक नहीं होगी ना, और बाहर कुछ भी ठीक नहीं होता। और इसके लिए जरूरी है कि आपको वक्त निकालना चाहिए, एकांत में खुद के साथ मीटिंग कीजिए, खुद के साथ संवाद कीजिए, सेल्फ टॉकिंग, आत्म संवाद। अकेले बैठकर अपनी डायरी लो, अपने बारे में लिखिए। बहुत पहले मैंने आपको सिखाया था कि डायरी कैसे मेंटेन की जाती है। डायरी तो सब लोग रख लेते हैं, ऑड इवन पेजेज में आप सामने रख करके डायरी में लिखिए कि एक अच्छी सेहत वाला व्यक्ति अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करता है। तो सारे पॉइंट्स लिखिए कि अच्छा आदमी अपना टाइम टेबल बनाता है, सवेरे उठकर फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, टाइम पर काम करेगा, थोड़ा प्राणायाम भी करेगा, खुश रहेगा, पानी अधिक पिएगा, और खाना पीना जितना भी होगा उसमें
प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सभी तरह के तत्वों को शामिल करता है। नींद अच्छी लेगा और अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर नहीं डालेगा। बहुत टेंशन करना, बहुत चिंता करना, इस सब से स्ट्रेस फ्री होके रहता है। ऐसे कुछ सारा लिखेंगे आप, वो आप ऑड पेज पर लिख लीजिए। इवन पर क्या लिखना कि ये तो हो गया एक आइडियल, कोई भी एक अच्छा आदर्श व्यक्ति। अब अपने बारे में लिखिए कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या करता हूँ और क्या करना चाहिए। और आखिर में उसी पेज के अंदर लिखिए कि अब जो हो गया, जो है उसे कैसे संभाला जाए और कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए मैं क्या क्या संकल्प लेता हूँ। तो न्यू ईयर पर लोग बहुत तरह तरह के रेजोल्यूशन बनाते हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे, तो आप पहले से ही तैयारी करिए। ये हो गया हेल्थ के बारे में। आगे इसी तरह से एक अच्छा परिवार, अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घर को कैसे ठीक रखते हैं, वो सब लिख लीजिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने परिवार में खुद जिम्मेदार बनते हैं, बात बात में दूसरों को दोष नहीं देते। ताना मारना, टोंट कसना, ये सब नहीं करते। अच्छे लोग जो है एक दूसरे को सराहते हैं। जो बच्चों के अंदर गुण देखना चाहते हैं उन बच्चों के सामने वैसे आदर्श बनते हैं। घर को बनाने के लिए लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि जितना सुंदर मकान बनाया उतना सुंदर रहन सहन भी होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा लोग करते हैं। अब आगे अपने बारे में लिखना, हम कैसे करते हैं। हमारे घर में सवेरे उठते ही किस तरह की गालियां दी जाती हैं, कैसे एक दूसरे को बुरा भला बोला जाता है, कैसे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अपना अपना मतलब सबको पसंद है, दूसरे के मतलब पर ध्यान नहीं देते। वो सारा वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। अब उसके बाद में आप अपने परिवार को किस स्थिति में देखना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, कहाँ आप खड़े हैं, कहाँ होना चाहिए आपको। डायरी मेंटेन करो ना। मैं डायरी को डायरी नहीं बोलता, उसको ड्रीम बुक बोलता हूँ। और आप भी ड्रीम बुक लेकर बैठिए। मेरे सपनों की एक किताब है। जीते जागते जो सपने हम देखते हैं और जिनको पूरा करने का संकल्प लेते हैं, वो किताब मेरे पास है, लेके बैठिए कभी। उसके बाद अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कीजिए कि एक अच्छा आदमी कमाता भी है लेकिन साथ में अपने पैसे से भी पैसा कमाता है, अपने पैसे को खूब मेहनत कराता है, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना। और किसी की मीठी मीठी बातों में आकर के किसी को उधार नहीं देता, क्योंकि उधार देने वाला जो भी किसी को दिया करता है, पहले तो लेने वाला चक्कर काटता है, बाद में फिर खुद चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर अपने पैसे के लिए भीख मांगनी पड़ती है, फिर भगवान के आगे भी मत्था टेकना पड़ता है, भगवान दिलवा दो इससे। और फिर गला पकड़ने तक की नौबत आती है। तो ऐसे इमोशनल बन करके किसी को अपनी गाड़ी कमाई दे करके, या फिर छली प्रपंची लोग जो भी है, सारी बातें आप जानते हैं। मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूं ना आपकी ड्रीम बुक का कैसे इस्तेमाल करना है। सबके लिए टाइम निकालते हो, अपने लिए कब निकालोगे भाई। टेलीविजन वालों के लिए टाइम निकालते हो जो झूठ में हंसते बोलते हैं ना सामने बैठ के, सारी कहानी झूठी, उनका रोना झूठा, उसे बैठ करके देख रहे हैं, हाथ में रुमाल ले रखा, कहीं कहीं तो महिलाएं तौलिया लेके बैठती हैं। और ये याद रखिए कि आप जिस तरंग को, जिस भी तरह की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में भेजते हैं, जिस चीज पर मन अटका रहता है, यूनिवर्स से लौट लौट कर वही तरंगे आपके मस्तिष्क से होकर आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर होती जाती हैं। और वक्त ऐसा आ जाए, अगर उसी पे अटके रहोगे तो वही परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी।
इसलिए ऐसे सीरियल मत देखो, और वो भी रात के टाइम देख के सोओगे तो उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में वही सब चीजें चलेंगी और वही जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। जो आप पाना चाहते हो वो देखो ना भाई, और डायरी बनाइए अपने। तो विषय से ना भटके हम लोग। मैं जल्दी जल्दी डायरी याद करा दूं आपको, आपकी ड्रीम बुक, आपकी गोल्डन बुक जो आपके पास होनी चाहिए। आपकी जिंदगी को एक नया रूप देने की डायरी आपके पास होनी चाहिए। तो अपनी आर्थिक स्थिति को आप कहाँ देखना चाहते हैं उसको ध्यान में रखना। और एक बात बुजुर्ग लोग सुन लें ध्यान से, सुनते बहुत हैं लेकिन पता नहीं किसकी बात मान के काम खराब कर लेते हैं। अपने बच्चों को सब कुछ देना, पर इतना अपने पास जरूर रख लेना कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के आगे भी हाथ ना फैलाना पड़े, उनके आगे भी आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े। क्योंकि बेटा कितना भी अच्छा हो, किसी की पत्नी और किसी का पति, कुछ न कुछ ऐसी कमी होती जरूर है। किसी की तो पत्नी ऐसी मिल जाती है कि अगर पिताजी को कुछ देना हो तो बेटे को भी ये देखना पड़ता है कि पत्नी तो नहीं देख रही है। एक सज्जन तो बता रहे थे कि मुझे तो इतना लड़ती है कि अपने पिताजी को कुछ देना होता है तो मैं उनको कहता हूँ आप पार्क में जाके बैठो और मैं भी जो है लुंगी और बनियान पहन के आता हूँ। कुर्ता पहनना ही नहीं और लुंगी में ऐसे लपेट के पैसे लेके जाता हूँ, टहलते टहलते चुपचाप हाथ में पकड़ाता हूँ, नहीं तो कलेश रहेगा हफ्ते में कम से कम 5-7 दिन तक देने ही नहीं देगी। तो लंबी कहानी नहीं, घर घर की कहानी है ना भाई। तो इतना अपने पास रखो। और एक बात और है, इमोशनल ड्रामा होता है बच्चों की तरफ से। घर बेच लो, मकान बेच लो, यहाँ से वहाँ खरीद लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे और 1-2 का 4 करेंगे। अब उनमें इतनी लियाकत हो तो अपने आप कमा लो ना। आपकी गाढ़ी कमाई का बना हुआ आपका सपनों का घर, उसको बेच करके वो बड़ा बनना चाहते हैं। अपना सहारा मत छीनने देना। जैसे पक्षी तिनका तिनका करके जोड़ के अपना मकान बनाते हैं ना, अपना घर, अपना घोंसला। आपने भी तो ईंटें जोड़ी हैं हड्डियां तोड़कर। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपसे, कमाइए अपने कमाई को। बुढ़ापे में कोई और तो साथ आने वाला नहीं है। आदमी को सबसे बड़ा डर अपने बुढ़ापे को लगता है, कैसे बीतेगा। अगर बात बुढ़ापे की है तो इतना और कहूँगा, आखिरी समय तक भी अपने हाथ पांव चलाते रहिए, काम करने की आदत डालिए, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, ठीक ठाक खाओ पियो, हंसो बोलो। और अगर हो सके तो ऐसे ही जिनके अंदर जिंदा दिली है ऐसे लोगों का एक क्लब बना करके काम कीजिए। और आपको खुशी की बात है, आपके यहाँ भी आनंद में जीवन क्लब जो है उसकी स्थापना हुई है, जिसको आप हैप्पी लाइफ क्लब कहेंगे, उसकी स्थापना हुई है। तो सारे सीनियर सिटीजन जो सीनियर हो गए, जो सीनियर होने वाले हैं, सब मस्ती की पाठशाला खड़ी करो ना, और वहां बैठ करके अपने घर घर के रोने धोने को लेके मत बैठ जाना। दुख तो सबके पास है, दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की भाषा एक ही है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की परिभाषा एक ही है। सबके वही कहानी है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं
और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें